हरिः ओम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। आज हम गुरुपद की चर्चा करेंगे। आजकल क्या है, यह फैशनेबल हो गया है कि कोई भी किसी को भी गुरु बना लेता है और कुछ कॉरपोरेट गुरु बने घूम रहे हैं इत्यादि। किंतु शास्त्र मत से गुरु पद बहुत ही पारिभाषिक शब्द है। इसका अर्थ हम शास्त्र दृष्टिया कुछ पक्षों से चिंतन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम आरंभ करते हैं शब्दकल्पद्रुमकार से। शब्दकल्पद्रुमकार ने गुरु शब्द के कुछ अर्थों को गिनाया है। यहाँ जो पुंलिंग अर्थ गुरु शब्द है उसकी चर्चा पहले करेंगे। तो पहला अर्थ क्या बताते हैं? गृणाति उपदिशति वेदादि शास्त्राणि इंद्रादि देवेभ्यः इति। अब यह गुरु शब्द गृ निगरणे, गृ विज्ञाने तथा गृ शब्दे धातु से निष्पन्न होता है। गिरित्य ज्ञानम, यह अमरकोशकार का वचन है। गिरित्य ज्ञानम गृणात्युपदिशति धर्मम। गिरित्य ज्ञानम का क्या अर्थ हो गया? गिरति अज्ञानम, अज्ञान का नाश करने वाले को गुरु कहते हैं। गृणाति उपदिशति धर्मम, जो धर्म का उपदेश करे, धर्म का व्याख्यान करे, उपदेश करे, उसको गुरु कहते हैं। अब व्याख्यान करने का क्या अर्थ है? धर्म को परिभाषित कर उसके बाद उसका विज्ञान बताए, इसी को उपदेश करना कहते हैं। उसके बाद कहते हैं गीर्यते स्तूयते वा कर्माणि। गीर्यते स्तूयते वा कर्माणि। गीर्यते स्तूयते क्या हो गया? स्तुति करता है, बताता है, उपदेश करता है, स्तुति करता है। स्तुति का क्या अर्थ है? शौनक जी ने बृहद्देवता नाम के ग्रंथ में स्तुति शब्द का अर्थ किया है स्तुतिस्तु नामना रूपेण कर्मणा बांधवेन च। स्तुति का क्या अर्थ हो गया? स्तुति किससे की जाती है? नाम, रूप, कर्म, बांधव के अनुसार के साथ स्तुति की जाती है। यह तत्वबोध जो कराए उसको गुरु कहते हैं। ठीक है। अब इस जहाँ से जिस वाक्य से हमने आरंभ किया, शब्दकल्पद्रुमकार के जिस वाक्य से हमने आरंभ किया है, गृणाति उपदिशति वेद शास्त्राणि इंद्रादि देवेभ्यः, इसका क्या अर्थ हुआ? गृणाति बताता है, उपदिशति उपदेश देता है, वेद शास्त्राणि वेद शास्त्रों को, इंद्रादि देवेभ्यः सृष्टि के आरंभ में इंद्र आदि देवताओं को जो यह वेद शास्त्रों का ज्ञान देता है उसको गुरु कहते हैं। अब हम दूसरे अर्थ की चर्चा करते हैं। दूसरा अर्थ है निषेकाधिकृत इति अमरः। शब्दकल्पद्रुमकार ने अमरकोशकार को संदर्भित करते हुए यहाँ कहा है निषेकाधिकृत। अब निषेकाधिकृत क्या हो गया? निषेक आदि करने वाला, ऐसे व्यक्ति को गुरु कहते हैं। अब निषेक क्या हो गया? निषेकादीन कर्माणि यह करोति यथा विधि सम्मावयति चान्नेन स विप्रो गुरु रुच्यते। ऐसा भगवान मनु ने दूसरे अध्याय में मनुस्मृति में बताया है। तो यह निषेकः क्या है? तो दूसरी जगह भरतः को संदर्भित करते हुए कल्पद्रुमकार कहते हैं निषेको गर्भाधानम। निषेकः गर्भाधानम। तो गर्भाधान संस्कार जो है, जो गर्भाधान संस्कार कराते हैं उनको गुरु कहते हैं। तो यहाँ पूरा शब्दकल्पद्रुमकार पूरा क्या लिखते हैं? निषेको गर्भाधानम आदिना श्रीमंतो नयनादेर मंत्र विद्यादानादेश्च ग्रहणम तत्कर्ता पित्रादि गुरु स्यात्। तो यह गर्भाधान सीमंतो नयन आदि पिता करता है तो वह गुरु है। जो आचार्य करवाते हैं वह भी गुरु हैं। तीसरा अर्थ क्या है? मंत्रदाता। मंत्रदाता को भी गुरु कहते हैं। शब्दकल्पद्रुमकार कहते हैं मंत्रद गुरोर लक्षणम यथा। मंत्रद अर्थात मंत्र को देने वाले गुरु का लक्षण कहते हैं। अब कुछ श्लोकों को उन्होंने उद्धृत किया है यहाँ पर।
ककारः सिद्धिदः प्रोक्तो रेफः पापस्य हारकः ऊकारो विष्णुरव्यक्तस्त्रितयात्मा गुरुः परः। गकारः सिद्धिदः प्रोक्तः, यह गकार सिद्धिदाता है। रेफ पापहारक है, यह जो ग उ र उ गुरु तो ऐसा कहते हैं, तो गकार सिद्धिदाता है, रेफ पापहारक है, ऊकार अव्यक्त विष्णु है। अतः इन तीन तत्वों का समावेश जिस पद पर होता हो उसको गुरु कहते हैं। ठीक है, अगला श्लोक कहते हैं, शांतो दान्तः कुलीनश्च विनीतः शुद्धवेशवान शुद्धाचारः सुप्रतिष्ठः शुचिर्दक्षः सुबुद्धिमान। यह गुरु के लक्षण बताते हैं। शांतः किसको कहते हैं? माता पिता के गुण से उपयुक्त तथा शुकचंदन वनितादि विषय में आसक्ति रहित, क्षमादि गुणयुक्त, क्षम आदि गुणयुक्त, ऐसा भोजनादि इच्छा होने से केवल जीवन निर्वाह उपयोगी जितना अन्न है उतना ही आहार आदि का अभिलाषा करना, यह शांतः का लक्षण है। बाहुल्य आडंबर से जो वंचित हो, समयातिरेक होने से अकातर रहना, जैसे समय विपरीत पड़ जाए तो भी जो दुखी नहीं हो जाता है, उदासीन नहीं हो जाता है, यह शम का लक्षण है, इसी को शांतः कहेंगे। फिर दान्तः कहा है। दान्तः क्या है? जो इंद्रियों को वश में रखकर अनावश्यक वस्तुओं से निवृत्त रहकर अंतःकरण से दर्शन मनन श्रवण निधिध्यासन में रत रहता हो, ऐसा व्यक्ति गुरु होने योग्य है। अगला कहा कुलीनः, कौलाचार तत्पर, अपने ही कुल में अपने कुल की परंपरा को आगे बढ़ाने में जो तत्पर हो उसको कुलीनः कहेंगे। विनीतः, जो विनयशील हो, अभिमान प्रमत्त ना हो। अगला कहते हैं शुद्ध वेशवान, जो पवित्र वेशधारी हो, कषाय परिधान का धारण जो ना करता हो। ठीक है, अगला है शुद्धाचारः, स्मृति सम्मत जो आचरण करता हो, ऐसा व्यक्ति शुद्धाचारी है। अगला कहते हैं सुप्रतिष्ठः, सत्कार्यादि द्वारा जो यशस्वी हुआ हो उसको सुप्रतिष्ठः कहेंगे। ऐसा नहीं कि पैसा देके अपना यश खरीद लिया हो, कीर्तिमान अकारण ही बन गया हो। शरीर और मन वचन से शुद्धता का पालन करता हो उसको शुचि ही कहेंगे। दक्षः, जो क्रिया कौशल में अभिज्ञ हो, अनभिज्ञ ना हो, जो क्रिया कौशल में अभिज्ञ हो उसको दक्षः कहेंगे। सुबुद्धिमान, जो सुबुद्धिशाली हो, कपट इत्यादि आचरण से जो दूर रहता हो। आश्रमी, जो गृहस्थादि आश्रम से युक्त हो, उदासीन ब्रह्मचर्य से युक्त जो ना हो। ठीक है, ध्यान निष्ठः, जो विद्या साधन तत्पर हो वह ध्यान निष्ठ है। तंत्र मंत्र विशारतः, जो शास्त्र विहित ज्ञान और क्रिया का समन्वय करने में समर्थ हो, उसका पारदर्शी विद्वान हो। निग्रहानुग्रहे शक्तः, ऐसा तपस्वी ब्राह्मण श्रेष्ठ जो उद्धार और संहार दोनों करने में सक्षम हो। निग्रह अनुग्रह है ना, यह सब लक्षण गुरु के बताए गए हैं।